हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही यूजफुल किचन टिप, जो आपके घर के काम को तो आसान बनाएगी ही, साथ ही ये आपके हजारों पैसे भी बचाएगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं। आज की हमारी जो टिप है वो लहसुन को लेकर है। सब्जी बनाने के लिए हम लहसुन का यूज करते हैं और कभी कभार हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाना बनाते हैं और हमें बहुत सारे लहसुन की जरूरत पड़ती है और लहसुन छीलने में हमें काफी टाइम लग जाता है। तो आज मैं आपको लहसुन छीलने के बहुत ही आसान से तरीके बताऊंगी, जिनसे आप सिर्फ कुछ ही मिनटों में ढेर सारा लहसुन है वो आप छील सकते हैं। तो हमारी जो पहली टिप है उसके लिए हमें इस तरह से लहसुन ले लेना है और लहसुन का ये जो आगे वाला हिस्सा होता है और पीछे वाला हिस्सा होता है, इसे इस तरह से निकाल देना है अच्छे से। और अब हमें क्या करना है कि चाकू की हेल्प से ये लहसुन है इसको इस तरह से काट लेना है, जैसे हम सब्जी वगैरह काटते हैं, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो इस तरह से इसके छोटे छोटे हमें टुकड़े कर लेने हैं लहसुन के। तो यहाँ पर मैंने एक लहसुन की कली है उसको इस तरह से ये बारीक बारीक काट लिया है। सेम इसी तरह से हम लहसुन की एक और कली है उसको भी काट लेंगे। इसके आगे वाला और पीछे वाला हिस्सा है उसको निकाल देंगे और बारीक बारीक लहसुन को काट लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको नजदीक से दिखा देती हूँ कि काफी सारा लहसुन तो हमारा ऐसे ही निकल गया है, हमें उसे हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी है। हमने इसे यहाँ पर ये छोटा छोटा काट लिया है, जिससे कि इसका छिलका है तो वो कुछ लहसुन का छिलका है वो ऐसे ही निकल गया है। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमें जो ये एक्स्ट्रा छिलका है तो उसको यहाँ पर निकाल देना है और इसे हाथों से हल्का मसल लेना है लहसुन को। तो इस तरह से करने से आप देखोगे कि आधा लहसुन है वो तो ऐसे ही निकल गया है, सिर्फ हाथों से मसलने से ही। बाकी का लहसुन है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैंने ये थोड़ा आटा लिया है। हम आटा छानते हैं, उसका जो मोटा वाला हिस्सा होता है, बाकी का जो बच जाता है तो वो यहाँ पर मैंने लिया है और इसको ये लहसुन के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है और बस हमें इसे इस तरह से अच्छे से मसल लेना है। आप आटे की जगह पर यहाँ पर चावल के आटे का भी यूज कर सकते हैं, सूजी का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से बस आपको दोनों हाथों से इसको मसल लेना है सिर्फ कुछ मिनट के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है और जितना मैंने आपको वीडियो में दिखाया है सिर्फ उतना ही मैंने इसको इस तरह से अच्छे से हाथों से मसल लिया है। बस यहाँ पर हमारा लहसुन है वो छिल गया है। तो अब हमें इस तरह से इसे अच्छे से साफ कर लेना है, इसको अच्छे से फटकार लेना है। जैसे मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ आपको उसी तरह से करना है, जिससे क्या होगा कि इसमें जो भी कचरा है वो आगे की साइड चला जाएगा और लहसुन है वो पीछे की साइड रह जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कचरा निकल गया है। तो इसको हमें निकाल देना है और फिर से हमें लहसुन को आगे करके फिर से वैसे ही हमें इसे फटक लेना है। ऐसा हम 3 से 4 बार करेंगे और इसका जो भी सारा कचरा है वो अच्छे से निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सारा कचरा है वो निकल गया है, सिर्फ यहाँ पर 2-3 इसके छिलके हैं तो वो रह गए हैं, तो वो हम इस तरह से हाथ से निकाल देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लहसुन है वो हमारा अच्छे से छिल गया है और यहाँ पर मैं आपको पास से दिखा देती हूँ कि इसमें सिर्फ 3 से 4 ही लहसुन की कलियां हैं, मतलब लहसुन के जो टुकड़े हैं वो हैं जो यहाँ पर नहीं छिले हैं। तो उसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इन्हें ध्यान से देखिए कि कौन सा वाला हिस्सा है इसका छिलका यहाँ पर नहीं निकला है। तो वो कली है जिनका आगे का और ये पीछे वाला हिस्सा काटने में नहीं आया था, तो इनका छिलका नहीं निकला है। तो जब भी इसको आगे से और पीछे की साइड जो जड़ वाला हिस्सा होता है तो उसको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से निकालना है। जो अब हमें इन्हें पानी के साथ अच्छे से साफ कर लेना है, इन्हें सिर्फ 1 से 2 बार धो लेना है, जिससे ये बहुत ही आसानी
आसानी से साफ हो जाएंगे। और अगर आप इन्हें 1-2 दिन के लिए स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप इन्हें साफ करने के बाद भी पेपर के ऊपर इन्हें सुखा ले, जिससे कि इनका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा और लहसुन है वो जल्दी से खराब नहीं होगा। तो हमारी जो दूसरी टिप है वो भी लहसुन को ही लेकर है और इनकी जो भी कलियां हैं उनको एक एक करके हमें निकाल लेना है इस तरह से। और बस अब हमें एक कटोरे में इस तरह से नॉर्मल पानी ले लेना है और पानी में ये लहसुन की कलियां हैं उनको इस तरह से डाल देना है और हमें इन्हें आधे घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देना है। आपके पास अगर टाइम नहीं है तो कम से कम आप इन्हें 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ें। और यहाँ पर 20 मिनट हो गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कली है वो पानी में डालने की वजह से एकदम सॉफ्ट हो गई है। तो इस तरह से यहाँ पर इसका छिलका है वो भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गया है और जब हम इसका छिलका निकालेंगे तो वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा और हमारे नाखूनों में जो लहसुन चला जाता है तो वो भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि लहसुन का छिलका है वो सिर्फ हम थोड़ा सा इसका छिलका हटाएंगे और पूरा छिलका है वो एक बार में ही निकल जाएगा। और इसके लिए अगर आपको कभी कभार इमरजेंसी में लहसुन छीलना पड़े, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसे आधा घंटे रखें और इसका वेट करें, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पानी को हल्का गर्म कर लेना है और बस उसमें लहसुन को 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। इससे भी लहसुन है वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा और बहुत ही आसानी से इसका छिलका है वो निकल जाएगा। हमें इस तरह से कोई भी पॉलीथिन ले लेनी है इस तरह की, और हमें थोड़े बड़े साइज की ही पॉलीथिन लेनी है और बस इस तरह से पॉलीथिन को अच्छे से फैला देना है चारों तरफ से। अब हम इसके ऊपर अपना हाथ रखेंगे इस तरह से और पेन की हेल्प से इस तरह से हमारा हाथ है इसके चारों तरफ इस तरह से लाइन बना लेंगे। हमें हमारी जो उंगलियां हैं उन पे थोड़ा दूर से ही इस तरह से लाइन बनानी है, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, तो हमें इस तरह से कोई भी चाकू ले लेना है और चाकू को अब हम और बस ये पॉलीथिन पर हमने जो अपने हाथ पेन से निशान बनाए हैं तो इनके ऊपर इस तरह से हमें इसको काट लेना है पॉलीथिन को। तो इस तरह से हम एक बार इस पे चलाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से कट जाएगी। तो जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ आपको सेम उसी तरह से करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ मैं ये पॉलीथिन के ऊपर इसको चाकू को इस तरह से चला रही हूँ जिससे ये बहुत ही आसानी से पॉलीथिन है वो निकल रही है। आपको इसे चाकू को गर्म करके ही काटना है, इससे पॉलीथिन है वो बहुत ही आसानी से कट जाएगी। तो अब हम इसका एक्स्ट्रा जो भी हिस्सा है उसको हटा देंगे। कई बार हमें कुछ काम ऐसे करने होते हैं जिनमें हमें ग्लव्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारे पास उस टाइम पे ग्लव्स नहीं होते हैं। तो इस तरह से आप बेकार सी पड़ी पॉलीथिन से सिर्फ कुछ ही मिनटों में ग्लव्स बना सकते हैं, वो भी घर पे ही। तो यहाँ पर हमारी पॉलीथिन है वो चिपक गई है, लेकिन काफी जगह इसमें ऐसी भी रह गई है कि ये वहां से नहीं चिपकी है। तो इसके लिए हमें चाकू को दोबारा गर्म करना है और जहां भी हमें लगता है कि ये पॉलीथिन यहाँ से नहीं चिपकी है तो वहां पर इस तरह से आपको इसको चिपका लेना है, जिससे ये बहुत ही आसानी से चिपक जाएगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉलीथिन अच्छे से चिपक गई है और बस मैं आपको इसको पहना के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसको पहन लिया है। तो आप इस तरह से इसको मूव करेंगे, कुछ भी करेंगे तो बिल्कुल भी ये नहीं निकलेगा, ना ही ये खराब होगा। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इसका कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। कोई भी बर्तन ले लेना है और बर्तन में ये आधा चम्मच हम सर्फ डाल देंगे, सोडा जो हम कपड़े धोने के काम में यूज में लेते हैं। और अब मैं इसमें ये आधा चम्मच के करीब नमक डाल रही हूँ और अब हम इसमें ये इनो डाल देंगे। आप इनो की जगह मीठा सोडा का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये जो एक शैशे आता है तो इसमें से आधा पाउच इनो इसमें मैंने डाल दिया है और अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसे पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर मैं आज अपने किचन के टॉवल धुल रही थी, तो मैं आपको इस तरह से आपको धुल के दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आपके जो भी कपड़े हों उनको इस तरह से ये पानी में भिगो देना है। तो यहाँ पर मैंने ये 2 किचन टॉवल लिए हैं और इनको इस तरह से भिगो कर छोड़ देंगे। आपको इन्हें 20 से 30 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है।
आपको इसमें कुछ भी इसको रगड़ना नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ हमने ये जो सर्फ वाला पानी तैयार किया है तो इसमें इन्हें भिगोकर आधे घंटे के लिए आपको छोड़ देना है। इससे क्या होगा कि एक तो हमें इन्हें रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर हम इस तरह से व्हाइट कपड़े धुलते हैं तो व्हाइट कपड़ों में क्या होता है कि हम कुछ टाइम तो उन्हें यूज में लेते हैं, पहनते हैं, जैसे शर्ट वगैरह होती है तो उनका कलर चेंज होने लगता है, व्हाइट कपड़े हैं वो पीले पड़ने लग जाते हैं थोड़े टाइम के बाद ही। तो अगर आपके व्हाइट कपड़ों में भी ये दिक्कत तो आप इस तरह से कपड़ों को धुले, आपके व्हाइट कपड़े हैं वो बिल्कुल भी पीले नहीं पड़ेंगे। और दूसरी चीज, अगर आपके कुछ कपड़े ऐसे हैं जिन पे दाग लग गए हैं, जैसे किचन के टॉवल मैं यहाँ पर धुल रही हूँ, टॉवल है उन पे ऑयल वगैरह के दाग लग जाते हैं, ऑयल है वो जल्दी से नहीं निकलता है, तो इस तरह से धुलने से आपको बिना रगड़े ही इनकी जो भी गंदगी होगी, जो भी इनका मैल होगा वो आसानी से निकल जाएगा और आपको इनमें ब्रश लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें और आपको खुद लगेगा कि सच में हमारे व्हाइट कपड़े हैं या फिर कुछ भी दाग लगे हुए कपड़े हैं वो एकदम से क्लीन हो गए हैं। तो यहाँ पर आधा घंटा हो गया है, तो बस अब हमें इन्हें नॉर्मल पानी से इस तरह से धो लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टॉवल है वो हमारा एकदम अच्छे से साफ हो गया है। तो आप इस तरह से धुलेंगे तो आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। मैं तो हमेशा अपने घर पर जब भी सर्फ वाले डब्बे होते हैं तो उसमें इनो और नमक डाल के रखती हूँ, जिससे कि मुझे बार बार में ये डालना नहीं पड़े और आप बहुत ही अच्छे से कपड़े धुल भी पाएंगे और आपके कपड़े हैं वो एकदम से साफ हो जाएंगे। जो आपके व्हाइट कपड़े पीले हो जाते थे तो वो भी एकदम व्हाइट हो जाएंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और प्लीज मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप ये मेरी वीडियो कौन से शहर या फिर कौन से गांव से देख रहे हैं, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आप इतनी दूर दूर से मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे एक और इसी तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।